हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर कैडर, हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम आज चौथे विद्वान मिश्र बंधु के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आप क्रम से इस वीडियो तक पहुंच सकें। जी हाँ, चौथे विद्वान हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु तीन भाई थे। तीन भाइयों के नाम थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पंजाब मास्टर कैडर में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधु नहीं है। तीन ऑप्शन और हैं और चौथी ऑप्शन के बारे में हमें छांटना होता है। इस प्रकार हमें इन तीनों के नाम भी याद करने होंगे। इनकी रचना का नाम क्या था? इनकी रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इनकी रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। बहुत ही आसान है, मिश्र बंधु के पीछे विनोद लगाना है। और इस ग्रंथ की जो भाषा थी, वो भाषा कौन सी थी? इस ग्रंथ की भाषा थी हिंदी भाषा। जी हाँ, मिश्र बंधु विनोद की भाषा थी हिंदी भाषा। और इस ग्रंथ की पद्धति कौन सी थी? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रम पद्धति थी। जी हाँ, और इसका प्रकाशन था जो वो चार भागों में हुआ था। चार भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। पहले तीन भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अक्सर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था दूसरा भाग? 1913 में, क्योंकि पहले तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया था। कितने कवि थे? 5000 कवि। और इनकी वास्तविक संख्या जो थी वो थी 4591। 4591, जी हाँ, इतने कवि थे इस ग्रंथ में। और जो संपूर्ण इतिहास था उसे 5 कालों में विभाजित किया गया था। जी हाँ, और 8 कालखंड बनाए गए थे। 5 काल और 8 कालखंड बनाए गए थे। ये जो 5 काल थे ये कौन कौन से थे? जैसे आरंभिक काल, उसके आगे दो भाग, फिर मध्यमिक काल, उसके आगे दो भाग, फिर अलंकृत काल, उसके आगे दो भाग, फिर एक परिवर्तन काल था, एक वर्तमान काल था। इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 काल हो गए। और इसके टोटल खंड कितने हो गए? 8। 8 काल खंड हो गए। ठीक है, आपको इस संबंधी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, और यह ग्रंथ के पृष्ठ कितने थे? यह ग्रंथ के 2250 पृष्ठों में लिखा गया था। ऐसा सवाल भी हमें देखने को एग्जाम में मिल जाता है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया था। जी हाँ, साहित्य के जो विविध अंग थे उन पर भी प्रकाश डाला गया था कवियों के चरित्र के साथ साथ। इस ग्रंथ के दोष इस ग्रंथ के दोष ये थे कि जो हिंदी इस ग्रंथ के दो ये थे कि हिंदी का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रमी संवत से मानकर अपभ्रंश में प्रवेश कर गए थे। और जो पद्धति थी उसमें एक रूपता नहीं थी। और इसमें कई अज्ञात कवि थे जिनको इन्होंने शामिल कर लिया था। ये तीन दोष माने जाते हैं इस ग्रंथ के। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था इस ग्रंथ को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह भी कहा था इस ग्रंथ को, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम की अन्य रचना भी की थी। हिंदी नवरत्न नाम की अन्य रचना भी की थी, जिसमें 9 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है।
वो 9 कवि कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण थे, मतीराम थे, केशव थे, कबीर थे, और चंद थे, और हरिश्चंद्र थे। इस प्रकार ये 9 कवियों का वर्णन हिंदी नवरत्न में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार इस ग्रंथ की इतनी ही जानकारी बहुत है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मिश्र बंधु के ग्रंथ का क्या नाम था, और उसकी भाषा क्या थी, और उसकी पद्धति क्या थी, उसके भाग कितने थे, पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु 3 भाई थे और तीनों के नाम याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको उसके कवि कितने थे, और कवि की वास्तविक संख्या कितनी थी, और पृष्ठ कितने थे, ये सब बातें, और काल कितने थे और कालखंड कितने थे, और अपभ्रंश में 700 विक्रमी समुद्रों में प्रवेश कर गए थे, और मिश्रबंधु की अन्य रचना, और आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहकर पुकारा था। ये सभी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आप एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे झट से कर सकेंगे। जी हाँ, इस प्रकार हम धीरे धीरे पंजाब मास्टर केडर के सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं, और ये सारा कंटेंट हम फ्री में आपको दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं और फिर उसकी रिवीजन करनी है, ताकि ये अच्छे से आपको याद हो सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।